हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई फार्म योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस केमिस्ट्री क्लासेस बाय संजय प्रजापति सर। और स्पेशल सेशन रहेगा आईआईटी जेईई और नीट के लिए। आज हम बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमें पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेस बताएगा। और डैम श्योर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ा तो आप ऑर्गेनिक में बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ। रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। बच्चों बेसिकली पढ़ते क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, और रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट है क्या। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा है क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन में एक ऐसा पार्ट है जैसे हमें कर्ड से दही मतलब मिल्क से कर्ड बनाना हो तो क्या करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा जो भी अपना जामन होता है वो डाल देते हैं। उसके बाद कर्ड बनने में थोड़ी प्रोसेस लगती है, लेकिन बीच में जो भी काम होता है, जो भी इंटरमीडिएट बनता है, ना वो दही रहता है ना वो दूध रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। वैसे ही जब हम किसी रिएक्शन से, मानो हमारे पास में कोई रिएक्शन है RX, और अगर हमने इसमें वाटर डाला हुआ है तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनकर आएगा जिसका नाम होगा ROH, और प्लस में HX यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बेटा जब भी हमने दिस इज अल्काइल हैलाइड वगैरह वगैरह जो भी बात होगी हम देख लेंगे क्या है कि जब भी हमारे पास में ये रिएक्टेंट था A और हमने इसमें ये वाटर डाला, दिस इज रिएजेंट, और बच्चों यहाँ से हमको मिल गया एक प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट था हमारे पास में A, जब यहाँ से ये प्रोडक्ट बना तो ऐसे ही नहीं हमने ये लिख दिया है कि यहाँ पर OH बन गया और हमने ये लिख दिया जस्ट यहाँ पर दिस, ये ऐसे ही नहीं होता है। ये कैसे होगा, एक प्रोसेस होगा, एक सीक्वेंस होगा इसके होने का। तो पहले क्या काम करेंगे हम, जब भी इस RX से ये ROH बनेगा, जब भी ये अल्कोहल बनेगा, तो हमें क्या काम करना है, हमें ये देखना कि ये बना कैसे। तो ROH बनने के बीच में जो भी इसको बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बना तो उसी को बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये बना कैसे है, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मैंने क्या लिखा है RX, अब RX है तो यहां से क्या होगा, कोई ना कोई यहां से X जो नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है X यहाँ पर, जैसे फ्लोरीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे या फिर आयोडीन, मींस हैलोजन एटम को इंडिकेट करता है X। ये हमेशा क्या काम करता है, ये हमेशा X जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है अपनी साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा तो पहले स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स की वजह से यहाँ पर X नेगेटिव R पॉजिटिव बन गया। बेटा दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसी को बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या ऐसा है कि ये बना ही रहेगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या है कि जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो ये कुछ सेकंड के लिए बनेगा, और यही रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, क्या प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा। चलो देखते हैं फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइप क्या है, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, एक रिएक्टिव केमिकल species which have short life period
लाइफ टाइम पीरियड, और एक्सपेक्ट कितना पीरियड होगा 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो जो इतना ही इसका टाइम पीरियड होगा। अब देखो ये बहुत कम टाइम है, इतने टाइम के लिए अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है और वही डिसाइड करेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट एंड डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये होगा इट इज 6 टाइप। कितने टाइप का होगा? 6 टाइप का होगा। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, सेकेंड कार्बोएनाइन, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन, and fifth nitrene, and last is benzene। बेटा ये हमारे क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेटा? 6 टाइप के इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटाइन फर्स्ट, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेन, नाइट्रीन, बेंजीन। बेटा नीट जे या कोई भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस आता हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे जो इंटरमीडिएट हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कार्बोकेटाइन से। तो देखते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है। कार्बोकेटाइन बेटा क्या है? कार्बोकेटाइन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, बस दिस इज कार्बोकेटाइन। बहुत सिंपल वर्ड में सीखेंगे, बहुत बेसिक से सीखेंगे कि कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन। बेसिकली क्या होता है? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ए एटम, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अब होगा क्या? इनमें से ए बी सी डी, अगर इनमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या काम करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम इसको अगर ऐसा लिख दें कि यहां से डी इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए, क्योंकि इस बॉन्ड में बच्चों, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों का पार्टीशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन अगर डी खींच ले तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना। तो कैसे लिखेंगे उसको? सी ए बी और यहाँ पर सी, और दैट इज पॉजिटिव प्लस डी इलेक्ट्रॉन निकाल कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डी पर नेगेटिव चार्ज। तो दैट इज कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जब भी हो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच कर जाएगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और यही डेफिशिएंसी इंडिकेट करती है दिस इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो बच्चों आगे देखते हैं हम कैसे बनेगा। सी, सपोज करो यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड हमने लगाया हुआ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? हेलोजन। और कौन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की कम होती है एक्स से, तो बेटा होगा क्या? जब भी एक्स यहां पर अटैच होगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, और यहां पर जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर जनरेट होगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये एक्स यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देन यहां पर दिखा देंगे हम कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव प्लस एक्स पर नेगेटिव। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन। दिस इज द कार्बोकेटाइन। तो ये बना हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन। अब ये एक्स था यहाँ पर, ये तो यहाँ पर हेलोजन था। यहाँ पर और बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है।
तो उनसे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। तो अगर आप चाहते हो कि ये सेशन ऐसे ही चले और अच्छे से अच्छे आपको बिल्कुल बेस से ये सेशन और पूरा इंटरमीडिएट समझना है तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।